सो हेलो एवरीबॉडी गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेजुएशन के बाद मतलब जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट हु आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से अपने कोर्स का सिलेक्शन और अपना लाइफ का जो रोड मैप है उसको आप डिसाइड करिएगा। क्योंकि गाइज, जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होते हो तब तक जब आप माता पिताजी का हाथ पकड़ के कहीं भी जाते हो तो मम्मी पापा से कोई पूछता है कि आपका बेटा या बेटी क्या कर रहा है, तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा बेटी फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर है। और अब अगले साल से जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे या इस साल जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद से आप अगर कहीं जाते हो और आपके माता पिताजी से कोई पूछता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, तो वो कहते हैं कि बेरोजगार है। और ये शब्द अपने आप में गाली से कम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, ग्रेजुएशन के बाद कैसे अपना लाइफ को स्टेबलाइज करें, बिकॉज दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क टू मैनेज योर लाइफ एंड टू चूज द प्रॉपर पाथ ऑफ योर लाइफ आफ्टर ग्रेजुएशन। सो इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में, मैं आपको बहुत सारे टिप्स, बहुत सारा चीज बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले तो आपको यह समझना होगा कि अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आप ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो आप एमकॉम कर सकते हैं, उसके बाद आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं। अब देखो, ये सब बात आपको भी पता है कि क्या क्या कर सकते हैं, पर करना क्या चाहिए वो आपको हम बताएंगे। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, बैंकिंग का जो हाई ग्रेड का पोस्ट है, जो पीओ होता है, उन सब लेवल के एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट सवाल यह है कि यह बात तो सबको पता है, सबको पता है, बट सवाल यह है कि कौन सा लाइन में जाए, इसको लेके बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि हमको कोई बताने वाला नहीं है। तो सर प्लीज थोड़ा बता दीजिए कि किस तरह से कैरियर को सिलेक्ट करेंगे। भाइयों और बहनों, मैं आपको सबसे माइक्रो सजेशन देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और पढ़ाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। सबसे पहला, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो चुपचाप से एमकॉम ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कुछ ना समझ आए तो एमकॉम ज्वाइन कर लेना। क्यों? आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि ग्रेजुएशन तो आजकल सभी लोग करते हैं, उसके साथ अगर आप मास्टर्स कर लेते हो तो सोने पे सुहागा, समझ रहे ना आप। मतलब ये एक बहुत ही बम्पर सिचुएशन आपके लिए है, याद रखिएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेकिन एमकॉम करने के बाद अगर आप खाली एमकॉम के बेसिस पे जाएंगे तो एमकॉम के बाद आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं, बस समझे ना। उसके बाद फिर नेट का एग्जाम दे सकते हैं, उसके बाद फिर आपको कॉलेज प्रोफेसर्स के लिए पीएचडी करिए, ये वो एक रास्ता है आपके पास। दूसरा जो सबसे बड़ा रास्ता है, अब है प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज क्या हम ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं? हाँ, आराम से कर सकते हैं। और अगर ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं तो कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, वो थोड़ा बता दीजिए। तो मैं आपको तीनों के बारे में बताता हूं। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप सीएस करते हो तो आपका ऑन एन एवरेज में 3 साल तो लग ही जाएगा। ऑन एन एवरेज में, ऑन एन एवरेज मतलब देखिए, ऑन एन एवरेज जब कहते हैं तो इट इज अज्यूम दैट आप एक बार में पास हो जाओगे, इस बात को अज्यूम करके कहा जाता है, बस समझ लेना। उसके बाद सीएमए करेंगे तो वो भी आपका 3 साल लगभग लग जाएगा, 3 साल आपका लगभग लग जाएगा। और अगर आप सीए ज्वाइन करते हो तो ऑन एवरेज में उसमें भी आपका 3.5-4 साल पकड़ के चल जाइए, तो ये आपका ऑन एन एवरेज में लग जाएगा। ऑन एन एवरेज मतलब थोड़ा टाइम को बड़ा करके ही हम आपको बोल रहे हैं, जिससे आपको हम लोग आराम से आप सक्सेसफुली पास कर जाएंगे स्मूथली, तो 3-4 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज, अगर ग्रेजुएशन के बाद भी आप लोग प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो तो डज नॉट मीन कि बहुत लेट हो चुका है। इट्स नॉट टू लेट। आपने देखा होगा हमारे जो बच्चे ने सीएमए ऑल इंडिया रैंक लाए, वो ग्रेजुएशन के बाद ही डायरेक्ट एंट्री स्कीम में गए। तो ऐसा नहीं है, जीवन में कभी लेट नहीं होता है। बट सवाल है कि सर कौन सा कोर्स चूज करेंगे, सीए करें ना सीएस करें ना सीएमए करें। देखिए, अगर आपको थ्योरी में बहुत इंटरेस्ट है तो सीएस करिए, बट आई पर्सनली रिक्वेस्ट कि आप सीएमए और सीए की तरफ ज्यादा जाइए, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, जो चीज प्रैक्टिकल होता है उसमें एक्सपोजर ज्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीएस में एक्सपोजर नहीं है, ये बोलना गलत होगा गाइस, बट आई पर्सनली रिकमेंड माय स्टूडेंट्स कि आप सीएमए करिए या सीए करिए। सीएस भी कर सकते हैं आप, एलएलबी भी आपके पास एक ऑप्शन है कि ग्रेजुएशन के बाद आप एलएलबी कर सकते हो। तो अगर वेस्ट बंगाल में आप रहते हैं और ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करना है तो आपको वर्धमान यूनिवर्सिटी से करना होगा। कैलकाटा यूनिवर्सिटी से 5 साल वाला एलएलबी होता है। 3 साल वाला अगर एलएलबी आपको करना है तो आपको ग्रेजुएशन के बाद वो भी आप कर सकते हो, वो भी आपके पास रास्ता है कि 3 साल का आप एलएलबी करके उसके बाद आप एडवोकेट का प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, सीए कब? सीए और सीएमए। देखिए, सीए और सीएमए में अगर आप बात करें तो वैसे तो कोर्स वाइज लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस, बट सीए सीएमए अगर आपको प्रैक्टिकल में थोड़ा कंट्रोल है और आपको सम्स बनाने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है, तो आप सीए और सीएमए को चूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, क्योंकि अभी सीएमए के लिए बहुत एक्सपोजर है आने वाले टाइम में।
आने वाले टाइम में सीएमए के लिए बहुत एक्सपोजर है, सीए भी आप कर सकते हैं, सीएमए के लिए बहुत ज्यादा ही एक्सपोजर है। तो आई पर्सनली रिकमेंड कि अगर आपको ऑप्शन, अगर आपके लिए सिचुएशंस फेवरेबल हो तो आप सीएमए कर लीजिए बाबू, अच्छे से कर लेंगे, पास रेशियो भी थोड़ा ज्यादा है, अच्छे से कर लेंगे, ज्यादा संख्या में पास हो जाएंगे, जल्दी जल्दी पास हो जाएंगे, एक डिग्री मिल जाएगा, अच्छे से ट्रेनिंग कर लीजिएगा, बस हो गया। अब आप लोगों में बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल उठता होगा कि सीए, सीएमए तीनों में से कोई भी कोर्सेज करिएगा, आपको ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपया अपने पास रखना होगा बाबू, पहले बता दे रहे, ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपया आपको अपने पास रखना पड़ेगा कि 2 लाख रुपया टोटल में लग जाएगा। कुछ बच्चे जो लोग कम ट्यूशन लेते हैं उनका उससे भी कम पैसा लगता है, तो वो डिपेंड करता है कैसा ट्यूशन आप ले रहे हो। बट मैं एक एवरेज स्टूडेंट की तरह कह रहा हूं कि आपको ऑन एन एवरेज 1.5-2 लाख रुपया रेडी रखना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट का चार्जेस, ओरिएंटेशनशिप प्रोग्राम, फिर आईटी प्रोग्राम, ये सारा को इंक्लूड करके, बुक स्टडी मैट सारा लेकर के समझ लीजिए, एडमिशन लेके 1.5-2 लाख रुपए ट्यूशन फीसेस, जो प्राइवेट टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स के फीस है, उन सबको लेकर के, बस समझे। ये आप कर सकते हैं। एमबीए कर सकते हैं आप ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन एमबीए देखिए, एमबीए कोई नॉर्मली कोई इंस्टीट्यूट से मत कर लीजिएगा। एमबीए करना होगा बाबू तो कोई बड़ा इंस्टीट्यूट से, कैट, मैट, जैट, बहुत सारे एग्जाम होगा, ये सब एग्जाम दे के करिएगा, समझे ना। इंट्रेंस एग्जाम दे करके जब आप एमबीए करोगे उसका एक अलग किक है। नॉर्मली कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट से आकर के एमबीए कर लिए, नहीं, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले सकता हूं ऑफिशियली, बट जहां तहां जाकर के कोई भी यूनिवर्सिटी में आकर के एमबीए कर लिए तो फिर उसका इंपैक्ट नहीं होगा, फिर उसका बेनिफिट नहीं होगा। फिर आपको एज अ सेल्समैन ही जब जॉब करना है नॉर्मली, तो वैसे एमबीए करके सेल्समैन में जाना, लेकिन अच्छा से करेंगे, डिग्री लेकर के, अच्छा नॉलेज लेकर के, 2 साल का एमबीए होता है, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन एमबीए में भी समझिए वो इतने खर्चा आपको पड़ जाएगा, 2 लाख के लगभग। अब आते हैं गाइस, आप लोगों में बहुत सारे बच्चे सोचते हो कि सर मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, तो हम क्या करें, मेरे लिए कुछ सजेशन दीजिए। आपके लिए आपका भाई आपको सजेशन दे रहा है, ध्यान से सुनिएगा। आप कुछ मत करिए, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एक सीवी सुंदर सा बनाइए, और सीवी बना के बहुत सारे जॉब साइट्स हैं जहां पे जॉब के लिए अप्लाई करिए। कैसा जॉब है, देखिए मार्केटिंग का जॉब आपको मिल जाएगा आराम से, बट मार्केटिंग का जॉब क्या है ना गाइस, फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन क्या मार्केटिंग के जॉब में मेहनत बहुत ज्यादा है। तो अगर आप मार्केटिंग के जॉब में स्टेबल हो पाएंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका ग्रोथ बहुत है, ये आप याद रखिएगा। अगर मैं आपको ऑन कैमरा बोल रहा हूं, अगर ग्रोथ नहीं हुआ तो आगे बोलना कि भैया आपका बात माने तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। नहीं, मार्केटिंग वाला जॉब बहुत मेहनत लगता है उसमें। दूसरा क्या है, या फिर आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोई छोटा मोटा कंपनी में जूनियर अकाउंटेंट या फिर ये टैली वैली का रिकॉर्डिंग करने वाला, एंट्री रिकॉर्ड करने वाले के रूप में आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि कोई सीए फॉर्म में 2000, 3000, 4000 रुपया देंगे, उनके साथ आप हो लो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल काम करिएगा, काम का नॉलेज आएगा, 10,000, 15,000, 20,000 होगा, 5 से 6 साल के अंदर में गाइस अच्छा खासा जॉब स्टेबल हो जाओगे, मतलब एक जॉब आपको मिलने के लायक आप बन जाओगे। ये भी एक शॉर्टकट तरीका है। तो गाइस आप जरूर बताना आपको इन सारे टिप्स में से कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा और आप कौन से लाइन में जाने वाले हो। आप इसके अलावा बहुत सारा बात है जो लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।